जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री हरि प्रबोधनी एकादशी का महात्म। श्री युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण मानद, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राजवृंद, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूं। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि मतलब श्री हरि प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती। अर्थात ऐसी महिमा है, अपार महिमा। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एकादशी से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, जिसे तीनों लोकों में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति में भरकर उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज, सुख सब प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो रात को कीर्तन करते हैं, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो राधा रमण हरि, गोविंद बोलो। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते और इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। सभी तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के लिए जागरण करने भर से मनुष्य सब प्राप्त कर लेता है। इसलिए रात को हरि कीर्तन का जागरण जरूर करना चाहिए। कथा कीर्तन जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र सब की सब क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और वही जितेंद्रिय है, और उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, बेटे, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान दान जप होम करता है वह सब अक्षय होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति में भरकर पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके, राजी करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है।
प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे ज्यादा हो या कम, सब धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो हर रोज प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक का महीना गुजारता है, वह अपने सभी पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल पाता है। कार्तिक महीने में शास्त्रीय कथा के कहने से, श्रवण करने से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। ऐसी कथा की महिमा है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक महीने में 1 या आधा श्लोक भी भगवान श्री विष्णु की कथा कहते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय या श्रवण करना, सुनना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण पाने के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, यानी भगवान की कथा का आयोजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम में रहकर कार्तिक महीने में भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपने शक्ति के अनुसार कथा कहने वाले की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक महीने में भगवत संबंधी भजन, शास्त्र विनोद के द्वारा, कथा कीर्तन के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मतलब उसको फिर जन्म लेते नहीं देखा। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के सामने गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, साज बजाते हैं, श्री विष्णु की कथा करते हैं, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और कई तरह के द्रव्यों के साथ जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान करके और सब तरह के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवर्षे, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है, पक्की है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षे, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और फूल अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन यानी स्तुति करना, अर्पण करना
सेचन करना, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में यह 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र करोड़ों हजार युगों तक पुण्य का विस्तार करते रहते हैं, अर्थात उनके पुण्य बढ़ते जाते हैं। हरे राम हरे कृष्ण। ये नवधा भक्ति, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणी तन्वंती सुकृतम मुने। फिर से सुनिए कि तुलसी माता की सेवा हर रोज जो तुलसी जी के दर्शन करे, तुलसी जी को स्पर्श, तुलसी जी का ध्यान, तुलसी माता के नाम का कीर्तन करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे मतलब, और अर्पण करे, भगवान कृष्ण के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए, सेचन करे, रोज पूजा करे और नमस्कार करे। ये तुलसी माता की नवधा भक्ति है। हे नारद, सब तरह के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक महीने में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिकाया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक तरह के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री वृंदा विपिन बांके बिहारी लाल भगवान की जय। श्री एकादशी मैया की जय। तो मेरे भाई बहन, ऐसी अनंत महिमा एकादशी की, तुलसी माता की और भगवान नाम कीर्तन और कथा की, तो बड़ भागी ते जन जग माह सदा सदा हरि के गुण गाएं। ये भगवान के वचन है, विश्वास करिए और खूब भक्ति करिए। हर एकादशी को भक्ति योग करें, एकादशी का पालन करें। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। जय श्री कृष्ण। ये पवित्र महात्म सबको जरूर सुनाइए और सबको श्री हरि के चरणों से जोड़िए। जय श्री कृष्ण।